इसके खिलाफ एंटीबॉडी मिली है। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा 89% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है और 75% के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा। आईसीएमआर की ओर से पिछले महीने 11 राज्यों में कराए गए सीरो सर्वे में इन बातों का खुलासा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। सर्वे के मुताबिक केरल में सबसे कम 44% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। फिलहाल देश के कुल नए केसों में आधे केरल से ही हैं। 14 जून से 16 जुलाई के बीच कराए गए सीरो सर्वे की रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की थी। सर्वे में 6 से 17 साल के बच्चे भी शामिल थे। सर्वे के मुताबिक जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली उनमें से केरल 62.3% में ही एंटीबॉडी पाई गई। एक डोज लेने वालों में से 81% और 2 डोज लेने वालों में से 89.90% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। फ्रूट्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, इस तरह के अन्य खाद्य पदार्थ भी हम लोग यूज़ करते हैं। इस वजह से एंटीबॉडीज़ नेचुरल वे में भी काफ़ी बढ़ी हुई है। इसमें एक चीज़ मैं और ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है और कोरोना ट्रांसमिशन काफ़ी हुआ है लोगों के बीच में, तो एक जो हर्ड इम्यूनिटी है लोगों के बीच में और वैक्सीन की वजह से जो इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप हुई है, क्योंकि वैक्सीनेशन साथ ही साथ चल रहा है, ये भी एक मेन कारण है कि हमारे यहाँ एंटीबॉडी रिस्पांस ज़्यादा अच्छा है और हमारी सीरो पॉजिटिविटी फॉर एंटीबॉडी बेटर है। बिल्कुल, ये जो आप रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, इस तरीके की रिपोर्ट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संदेश है। जिस तरीके से हमने देखा था दूसरी लहर में किस तरीके से हेल्थ केयर फैसिलिटी कोलैप्स हुई थी, एक्सेसिव प्रेशर पड़ गया था, लोगों की जान जा रही थी, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो मास वैक्सीनेशन जो ड्राइव चलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तो कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी अब देखने को मिल रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो रही है। और साफ तौर पर जो ये रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हर्ड इम्यूनिटी जनरेट होने का ही ये एक है कि जो एंटीबॉडी है लोगों के अंदर जनरेट हो रही, कहीं ना कहीं जो तीसरी वेव आएगी उससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को कोरोना से कहीं ना कहीं निजात मिलेगी और कोरोना से लड़ने की एक ताकत मिलेगी। वो कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे, इंटरनली तौर पे सिर्फ और सिर्फ मास वैक्सीनेशन की वजह से कहीं ना कहीं तैयार हो रहे हैं। जो तीसरी लहर की उम्मीद की जा रही है और सरकार के जो प्रयास हैं वो कारगर साबित होते दिखाई दे रहे हैं कि जो ज़्यादा टीकाकरण हुआ है, विशेष तौर पे सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से टीकाकरण पर जोर दिया गया है, जिसका असर है कि लोगों में एंटीबॉडी तैयार हुई है और आने वाली तीसरी लहर से लड़ने के लिए लोग सक्षम होंगे। और जो लहर की उम्मीद जताई जा रही है उसी के तहत अब आप देखेंगे कि टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिससे कि जो आने वाली कोरोना की तीसरी लहर है उससे लड़ा जा सके। कोरोना की तीसरी लहर के बीच निसंदेह ये राहत भरी खबर है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। इस बात का सभी को ख्याल रखना होगा और सावधानी बरतनी होगी। लखनऊ से के न्यूज के लिए संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लेयर की आशंकाओं के लिए एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। कोरोना वायरस के लिए यूपी के 71% एंटीबॉडी पाई गई है। सीरो सर्वे के मुताबिक बड़ा खुलासा सामने हुआ है। 14 जुलाई से 16 जुलाई के बीच हुए इस सर्वे में 6 साल से 14 साल तक बच्चों को भी लिया गया है और उन सर्वे में साफ तौर पे ये एंटीबॉडी यूपी के 71% सबसे ज़्यादा पाया गया है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 79% एंटीबॉडी पाई गई है। ऐसे में अगर तीसरी लेयर आती है तो उससे बचने का सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश में यूपी के जो लोग हैं उनकी बॉडी में 71% एंटीबॉडी पाई जा रही है। ऐसे में यह सबसे अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है कि अब यूपी के लोग कितना सक्षम हो चुके हैं। कैमरामैन मानस के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। और खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।